कामयाबी के हर शिखर पे तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना है ए दोस्त, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मिस्टर टू में। आज बात करेंगे ट्रेडिंग के ब्रह्मास्त्र, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी नए ट्रेडर ट्रेडिंग में आते हैं वो चार्ट पैटर्न सीख के आते हैं, अच्छी खासी कैपिटल लेके आते हैं, सेटअप सीख के आते हैं, इंडिकेटर सीख के आते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं सीख के आते हैं तो वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इमोशंस पे कंट्रोल। ये समझ लीजिए ट्रेडिंग में जो सफलता मिलती है वो आपके सेटअप्स, आपकी कैपिटल, आपके फंड, आपके इंडिकेटर, ये सब काम करते हैं ट्रेडिंग में सफल होने के लिए 20% बस। अगर ट्रेडिंग में सफलता मिलती है तो उसका 80% कारण होता है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपके इमोशंस पे कंट्रोल। अब इमोशंस पे कंट्रोल क्या होते हैं, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जो भी नए लोग ट्रेडिंग में आते हैं वो कोई भी ट्रेड में जब एंट्री बनाते हैं, या तो उन्होंने लॉन्ग का ट्रेड बनाया हो या शॉर्ट्स का ट्रेड बनाया हो, जब भी वो किसी ट्रेड में एंट्री बनाते हैं तो वो ट्रेड में एंट्री बनाने के बाद ये सोच लेते हैं कि मेरा इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस है और मेरा इस पॉइंट पे टारगेट है। बस वो ये सोच लेते हैं, ना ही उन्होंने स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया होता है एंट्री के बाद। वो ये सोचते हैं कि जब भी मार्केट में स्टॉप लॉस के आएगा करीब तो मैं काट दूंगा, और वो काट नहीं पाते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस तभी कटता है जब आपने सिस्टम पे स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा दिया हो। अपने आप स्टॉप लॉस काटना नए लोगों के लिए जरा बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहीं जब मार्केट उनके टारगेट की तरफ को चलता है तो वो टारगेट उन्होंने सोचा होता है कि मेरे स्टॉप लॉस से डबल टारगेट मैं लूंगा, जो उन्होंने रखा हुआ पॉइंट होता है, वो उस पॉइंट तक बैठ ही नहीं पाते हैं। मार्केट जब भी उनके टारगेट की तरफ चलना शुरू करता है और उन्हें 1000, 2000, 3000 रुपए जो भी शुरुआत आधे टारगेट तक आके दिखाता है, तो उनका जो दिल है ना, ये आपे में नहीं रहता है। हाथ पैर जो है मचलने लगते हैं। ये जो दिमाग है ये कूद कूद के कहता है नए ट्रेडरों का कि भाई ये जो 2-3 हजार रुपए आ रहा है ना, मार्केट आधे टारगेट तक आ गया है, इसे जल्दी से ले लो। छोड़ो पूरा टारगेट, क्या मालूम पूरा टारगेट नहीं आए और मार्केट पलट जाए, तुम्हारा एसएल खा जाए और जो आ रहे हैं ये भी तुम्हें नहीं मिले। ये बेर बेर मन नए ट्रेडरों को यही कहता है, नए ट्रेडर्स को। और ट्रेडर्स भी आपे में नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें वो प्रॉफिट दिखने लगता है ना। अब मान लीजिए मार्केट आपके आधे टारगेट तक आया और आपको लमसम 2-2.5 हजार का प्रॉफिट दिख रहा है, और आपके हाथ पर वैसे ही पसीने में आ गए हैं जो नए ट्रेडर हैं। और अगर मार्केट जरा सी उनके अपोजिट में एक कैंडल बना दे, उनका जो 2.5 हजार का प्रॉफिट है वो मात्र 1500 रह जाए या 1200 रह जाए, तो भाई ये दिल जो है ना मुंह में आ जाएगा। ये सोचेगा कि जल्दी से काटो, कहीं 1200 भी या 1500 भी चले जाएं, 2.5 हजार के 1200 तो रह गए। लेकिन ये मार्केट की चाल होती है नए ट्रेडर को फंसाने के लिए। मार्केट को अगर आपने सेटअप सही लिया है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए 100 में से 70 बार मार्केट आपको डराएगा, लेकिन आपके जाएगा टारगेट पे ही। लेकिन नए ट्रेडर डर जाते हैं, अभी तो उन्हें 2.5 हजार का प्रॉफिट दिख रहा होता है, और अभी कहीं वो मार्केट जरा एक कैंडल उल्टी बना दे उनके, तो मार्केट तो उन्हें 1000-1200 रुपए दिखने लगते हैं, वो डर जाते हैं और वो जो 2.5 हजार की जगह 1000-1200 ही लेके इतना सा टारगेट की तरफ को कैंडल को लेके बाहर हो जाते हैं और खुश होते हैं कि भाई मैंने देखो 1000 रुपए या 1200 रुपए कमा लिए। शुक्र मनाते हैं कि 2.5 हजार से 1000-1200 आ रहे थे, और वहीं जैसी वो एग्जिट होते हैं 1000-1200 पे, मार्केट पलट के उनके और टारगेट की तरफ चला जाता है और पूरा टारगेट दे देता है। फिर उनका वो 1000-1200 भी उन्हें बुरे लगने लगते हैं और वो रिग्रेट करते हैं कि हम पूरे टारगेट तक क्यों नहीं बैठे। लेकिन ये उनकी गलती नहीं है, हर ट्रेडर के संग नएपन में होता है, वो बैठ ही नहीं पाता है। फिर वो अपने से ये सोचते हैं अगली बार मैं पूरे टारगेट तक बैठूंगा, लेकिन कम से कम 1-1.5 साल तो वो बैठ ही नहीं पाते हैं। ये हर ट्रेडर की कहानी है, मेरी खुद की है। मैं शुरू में यही करता था, वो तो आज मुझे 5 साल ट्रेडिंग करते हुए हो गए, 2020 में करा था। अब आके 2 सालों से मैं सक्सेस हुआ, 3 साल मुझे ट्रेडिंग में लगे सक्सेस होने, सीखते सीखते सक्सेस होने में। हाँ, आज मैं सक्सेस ट्रेडर हूँ। मैं रोज अपनी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो डालता हूँ, जो भी ट्रेड करता हूँ, मुझे जो भी रोज प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो रोज मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ। इसलिए मेरे चैनल पर रोज सब्सक्राइब करके रख लीजिए,
रोज मेरे चैनल पे लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस आती हैं, ठीक है, उससे आपको ट्रेडिंग सीखने को मिलेगी और मेरे पूरे टारगेट तक, पूरे एसएल तक बैठना आपको पता चलेगा कैसे बैठा जाता है, कैसे एंट्री ली जाती है। टॉपिक पे लौटते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कि ट्रेडर पूरे टारगेट तक बैठ ही नहीं पाता है, ठीक है। अब अगर आप लोग जो भी नए ट्रेडर हैं वो क्या गलती करते हैं, अगर मार्केट उनके एसएल की तरफ यानी कि स्टॉप लॉस की तरफ को चलना शुरू कर देता है नए ट्रेडरों का, तो उन्हें बेचैनी नहीं होती है। मार्केट जब टारगेट की तरफ को चलता है तो उन्हें बेचैनी होती है, और जब स्टॉप लॉस की तरफ को चलता है तो नए ट्रेडर को बेचैनी नहीं होती है, बैठा रहेगा यूं करके, नहीं नहीं, मार्केट तो लॉस देता ही है, ये सोचेगा, ये उसका मन ये खेल खेलता है उसके साथ, और पूरे स्टॉप लॉस तक बैठ जाएगा। और जिसने स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाया होगा तो स्टॉप लॉस के पार हो जाएगा, नुकसान देख लिया होगा, बढ़ लिया है, लेकिन काटेगा नहीं, काट ही नहीं पाएगा, कहेगा ये पलट के, उसकी ये उम्मीद होती है कि पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, और मार्केट नहीं पलटता है और वहीं उसका बैंक अकाउंट ब्लो कर देता है। नए ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एसएल तो पूरा लेगा, बल्कि और बड़ा भी ले लेगा, लेकिन अपना टारगेट जो कायदे का हक का बनता है पूरा, उस पूरे टारगेट तक भी नहीं बैठ पाता है। सबसे बड़ी ट्रेडिंग में बर्बाद और असफल होने की यही वजह है। ट्रेडर अपने एसएल तक तो पूरे बैठते हैं और अपने टारगेट तक पूरे नहीं बैठ पाते हैं। टारगेट हमेशा अपने स्टॉप लॉस का डबल लेके चलिएगा, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करिए, ठीक है। और अपने एसएल को जहां भी आपने सोचा है कि मेरा इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस आ रहा है, वहां पे स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा दीजिए, तभी बैठिए। आपने ट्रेड में एंट्री बनाई, ठीक है, उसके तुरंत बाद जहां भी जिस पॉइंट पे आपका अगर लॉन्ग का लिया है तो नीचे स्टॉप लॉस आ रहा है, या शॉर्ट कर रहा है तो ऊपर स्टॉप लॉस आ रहा है, जहां भी स्टॉप लॉस आ रहा है ट्रेड में एंट्री लेने के बाद तुरंत स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाइए, अगर ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो। और अगर मार्केट उल्टा चले आपके सेटअप्स की तरफ और एसएल की तरफ एसएल हिट कर दे, स्टॉप लॉस हिट कर दे, तो उसे मंजूर करके ट्रेडिंग उस दिन क्लोज कर दीजिए, फिर अगले दिन आइए। सबसे बड़ा ट्रेडिंग में दिक्कत क्या होती है, अगर मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया और वहीं जब ट्रेडर का लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वहीं असली दिमाग की जो साइकोलॉजी है खराब होना शुरू होती है नाइट ट्रेडर की। फिर उसके बाद शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग, बदले की ट्रेडिंग, बदले की भावना नए ट्रेडरों में। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है, अगर किसी नए ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसे नुकसान हो गया, तो वही अब वो कहेगा कि मुझे तो आज लॉस में निकलना ही नहीं है। वो कोई उसी समय नया सेटअप, नया ट्रेड ढूंढना शुरू कर देगा तुरंत जैसे उसका स्टॉप लॉस हिट होगा। वो कहेगा कि जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है इसे मुझे कवर करना है अभी अगले ही ट्रेड में, और वो कोई ना कोई बेसर पैर का ट्रेड ले लेगा जबरदस्ती का उसी समय, और ये सोचेगा उससे बड़ी क्वांटिटी लेगा, जिस जो पहले ट्रेड में लेके एसएल हिट हुआ है उससे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी लेगा। ये हर कोई ट्रेडर करता है, मैं बता रहा हूँ, हर किसी ट्रेडर की यही शुरुआत में परेशानी होती है। उससे भी बड़ी क्वांटिटी से दूसरा ट्रेड तुरंत लेगा और ये मन में रखेगा जो ये स्टॉप लॉस हुआ है ये भी कवर हो जाए, जो नुकसान हुआ है स्टॉप लॉस से वो भी कवर हो जाए, और दुगना क्वांटिटी से मेरा प्रॉफिट भी बढ़ के आए ताकि मैं कुछ कमा के निकलूं। यही ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी नए ट्रेडर की खराब होती है यहीं पे होती है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस के हिट होने के बाद ब्रेक लीजिए, उस दिन ट्रेडिंग क्लोज कर दीजिए या 1-2 घंटे का ब्रेक जरूर लीजिए, ठीक है। लेकिन ट्रेडर नए ट्रेडर कहाँ मानते हैं, क्योंकि वो नहीं, कोई भी नहीं मानता है, और वो दूसरा ट्रेड ले लेते हैं बड़ी क्वांटिटी से, और वो दूसरा ट्रेड भी उनके उस दिन अपोजिट में जाता है, वो दूसरा ट्रेड भी एसएल ही हिट करता है, और उनका जो स्टॉप लॉस एक हिट हो चुका होता है उससे ज्यादा बड़ा लॉस दूसरे ट्रेड में होता है। मार्केट उस दिन पूरा उन्हें बर्बाद कर देता है और अब बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, तब वो ये बात सोच के पछताते हैं कि यार एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था मेरा, मुझे रुक जाना चाहिए था, फिर मैं दूसरे दिन आता, क्यों मैंने लिया, अब मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया, मुझे इतना बड़ा लॉस हो गया।
ये जो रिवेंज ट्रेडिंग होती है ना, यही हमारे बैंक अकाउंट का खाली होने का सबसे बड़ा, ट्रेडिंग में असफल होने का कारण बनती है। इसलिए नए ट्रेडर हैं तो बात मानिए, रिवेंज ट्रेडिंग तो करिए ही मत। जब पूरे सेटअप पे ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ट्रेडिंग क्लोज कर दीजिए अगर नए हैं तो, और दूसरे दिन फिर ट्रेड लेने आइए। और कभी भी जब भी दूसरे दिन ट्रेड लेने आए, इस भावना से बिल्कुल मत आइए कि मुझे कल का नुकसान कवर करना है। नहीं, दूसरे दिन फ्रेश डे के दिन फ्रेश सोच लेके आए कि मेरा जो भी स्टॉप लॉस या टारगेट होगा, या तो मैं पूरा स्टॉप लॉस लूंगा अपने सेटअप का, या पूरा टारगेट लूंगा। 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करूंगा। अगर 1000 का मेरा नुकसान होगा तो मैं 2000 का टारगेट लूंगा, और मेरा जो एक ट्रेड लूंगा मैं दिन में, ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड लूंगा बस। नए ट्रेडरों के लिए बता रही हूँ, एक दिन में या तो एक ट्रेड लीजिए या दो से ज्यादा मत लीजिए, या तो पूरा स्टॉप लॉस या पूरा टारगेट। और अगर कुछ भी हिट हो जाए, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए या टारगेट, तो उस दिन की ट्रेडिंग क्लोज कर दीजिए। स्टॉप लॉस हिट हो तो मंजूर कर लीजिए कि हाँ, आज मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चला, मान लीजिए, और क्लोज। टारगेट हिट हो तो उसे मान लीजिए शुक्रगुजार हुई मार्केट का और ऊपर वाले का, मुझे जो प्रॉफिट आया मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, और ट्रेडिंग क्लोज। क्योंकि जब भी आप दूसरा ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट होने के बाद दूसरा लें, और अगर उसमें लॉस हो जाए तो आपका प्रॉफिट घट जाएगा, तो आप रिग्रेट फील करेंगे। स्टॉप लॉस होने के बाद अगर आप दूसरा ट्रेड लेंगे, और अगर स्टॉप लॉस दूसरा भी हिट हो जाए, तो आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करेंगे कि यार मैंने क्यों लिया, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, दूसरा भी हो गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए अपने कुछ नियम बनाइए। मैंने अपने ट्रेडिंग के अचूक नियम करके एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो जाके जरूर देखिए। मेरा वादा है वो वीडियो आपको ट्रेडिंग के नियम सिखा देगी, और आपके जो भी ट्रेडिंग हो रही है इस समय नए ट्रेडरों की, उनकी उस ट्रेडिंग में बहुत लाख गुना ज्यादा सुधार आ जाएगा। वो ट्रेडिंग मेरी वीडियो जाके जरूर देखिएगा, ट्रेडिंग के अचूक नियम मिस्टर 2, ट्रेडर एंड मोटिवेशन स्पीकर करके वीडियो है। बाकी यही मेरी आज की वीडियो में था कि ट्रेडिंग में अब हम मुद्दे की बात कर लें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आप ये वादा करिए जब भी ट्रेड लें कि मैं जब भी ट्रेड लूँ, मैं एंट्री लूंगा तो तुरंत मेरा स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाऊंगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, मैं पूरा टारगेट लूंगा। जो भी मेरा स्टॉप लॉस है उसका मैं डबल हमेशा टारगेट लूंगा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करूंगा। मार्केट मेरे हाफ टारगेट तक भी आएगा, मैं नहीं एग्जिट होऊंगा, मैं पूरा टारगेट 1:2 ही लूंगा। नंबर 3, कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग मैं नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मेरा स्टॉप लॉस पहले ट्रेड में हिट हो गया, मैं मंजूर करके उस दिन की ट्रेडिंग यहीं पे क्लोज कर दूंगा। अगर अपना ट्रेडिंग फंड बचाना है तो, और सफल होना है तो, ये नियम मानने ही पड़ेंगे। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, यही माननी ही पड़ेगी। ठीक है, और मेरा टारगेट हिट हो जाएगा तो अभी मैं उस दिन की ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा। इन बातों को फॉलो करिए। ये बहुत आसान लग रही होंगी कि तुम मैं ऐसा कर लूंगा, आप कहेंगे, लेकिन ऐसा जो भी एक मेरे भाइयों के संग हुआ होगा, वो रिलेट कर रहे होंगे, जिनका भी अभी तक बैंक अकाउंट खाली हो गया होगा, वो ये बात से मेरे रिलेट कर पाएंगे। और ये वो उनकी दिक्कत नहीं है, ये हर ट्रेडर के संग शुरुआत में होता है। जो इसे महसूस करके सुधार लेता है, वो आज बड़ा ट्रेडर बन के सबके सामने आता है। और जो इसे नहीं पकड़ता है बातों को, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं करता है, वो बर्बाद का बर्बाद होता रहता है ट्रेडिंग में, और अंत में जाके कहता है ट्रेडिंग सट्टा है, ट्रेडिंग जुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग इज अ रियल बिजनेस, एक फैशनेबल बिजनेस। बस दिक्कत ये है, इसे सीखना पड़ेगा पहले 2-3 साल। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो पहले सीखते हैं ना 2-1 साल, इसलिए ट्रेडिंग में भी पहले सीखिए, बहुत छोटे फंड के संग आइए, साइकोलॉजी सही कर लीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा पैसा कमाने का जरिया है। बस, और जाते जाते आपके लिए 4 लाइनें हमेशा की तरह कहूंगा। जिस इंसान ने अपने ऊपर समय खर्च किया है, आने वाले समय में लोगों ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। इसलिए अगर अपने ऊपर आप मेहनत नहीं करेंगे तो भूल जाइए कि इस जीवन में किसी भी फील्ड में आप सफल होंगे। वो तो ट्रेडिंग हुई, किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे
तो आप सफल नहीं होंगे। वीडियो लंबी हो गई है। थैंक्स टू वॉचिंग। टेक केयर।